जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपनी लाइफ को बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो भाई बहुत ही कमाल की है। इसकी काफी रिक्वेस्ट आई थी काफी दिनों से जी। तो ये इसका ना सही वीडियो जो है हमें लगा शायद इसकी बड़ी वीडियो होगी। अच्छा। पर इसकी ना 35 मिनट की जो वीडियो है, इंटरव्यू जो हुआ था आपकी अदालत की वीडियो, तो बाद में पता चला यही है, यही मतलब कि वीडियो थी, इससे बड़ी कोई वीडियो नहीं है। तो यही पूरा वो इंटरव्यू था वीडियो। तो वीडियो का टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं, बाला साहब ठाकरे इन आपकी अदालत फुल इंटरव्यू। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। बम्बई शहर से आपकी अदालत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम पेश करते हैं एक ऐसी हस्ती को जिससे आपने प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बड़ा बनाया, और फिर जनता उससे सवाल करना चाहती है, इल्जामात लगाना चाहती है, उसके काम का हिसाब किताब लेना चाहती है। इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम एक ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं जनता के सवालों के बीच, जनता के सवालों के दायरे में। तो आइए चले एक ऐसी शख्सियत से मिलने, सवाल पूछने, इल्जामात लगाने आपकी अदालत में। न राज्यम न च राजासी दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जनता की अदालत में हाजिर हो। कार्रवाई शुरू की जाए। 21 साल हो गए आपकी अदालत। जनता की अदालत में मुलजिम बाल ठाकरे पर आरोप है कि इनकी राजनीति सांप्रदायिकता पर आधारित है। बाला साहब, जब आपने 1966 में 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी, तो उस समय आपने कहा था कि ये इसलिए सेना बनाई जा रही है कि महाराष्ट्रियन को सेकंड क्लास का दर्जा मिल रहा है। और आज 26 साल बाद भी जो आपकी पॉलिटिक्स है वो इसी सेकंड क्लास सिटीजनशिप पर आधारित है। आज आप कहते हैं कि हिंदुओं को इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। पहले गुजरातियों पर आपका हमला था, साउथ इंडियंस पर हमला था, आज मुसलमानों पर है। नहीं, ये सरासर गलत है। 66 में जब भी मैंने शिवसेना शुरू की तो मैंने उनको आह्वान किया था, गुजराती भाइयों को, कि आपके हाथ में लक्ष्मी है और हमारे साथ सरस्वती हैं, और दोनों हाथ बटाएंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात का नहीं, पूरा देश का भला हो जाएगा। पूरा देश का भला। और ये भी मेरा कहना था सभी लोगों को कि आप आएंगे तो आपके साथ, और नहीं आएंगे तो आपके बिना, मगर हम चलते रहेंगे। और दूसरा जो आपका इल्ज़ाम है मेरे पर कि मैं मराठी लोगों के बारे में, ये मैंने शिवसेना शुरुआत की, ये सच है। और जब भी महाराष्ट्र हुआ और इसके लिए भी हमें झगड़ना पड़ा, लड़ना पड़ा मुंबई मिलने के लिए, फिर भी मिलने के बाद भी हमारे लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी और कुछ नहीं, तो फायदा क्या इसका? क्यों कहें कि हमारी कैपिटल है, राजधानी है, तो इसके लिए ये शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं तो जब भी बेइंसाफी होती है तभी ये बातें शुरू होती हैं। और आपने जो कहा कि पहले गुजराती के बारे में मैं ये था और अभी मैं मुसलमानों के दुश्मन हो या खिलाफ हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी नेशनलिस्ट माइंडेड। सवाल यह है कि जो जितने लोग यहाँ रहते हैं वो खुद को समझने
देंगे कि हम ये देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं। पर जब ये वो कहते हैं कि खुद हम मुसलमान हैं तो हमें कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। बाला साहब, सवाल ये था कि आपकी जो पॉलिटिक्स है उसका जो बेस चेंज नहीं हुई, उसका जो बेस है वो कम्युनलिज्म है। अगर सांप्रदायिकता ना हो, फिरका परस्ती ना हो, तो आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलेगी। कम्युनल कौन नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। मैंने किताब पढ़ी कृष्ण मेनन की, और वहां उन्होंने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था उन्होंने कि पंडित जी, आप हमेशा कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम मेरा यूपी करते रहते हैं, मगर उन्होंने याद दिला दी कि आप पंतप्रधान है पूरे हिंदुस्तान के, यूपी के नहीं। तो यूपी की बात होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। ये एक अभिमान की बात होती है। अभी भाषा वापांतर रचना हो गई है तो हम क्या करें? नहीं, लेकिन आप ऐसे ही मामले उठाते हैं। अगर जैसे बॉम्बे में कभी किसी इश्यूज पर लड़ने की बात आती है तो जितने इश्यूज आप और आपकी शिवसेना उठाती है वो फिर कम्युनिटी से या जो एक शुरू में था एक बात, क्योंकि सेटल होने की बात थी, और सेटल होने के बाद जो हमारे देश के सामने अभी जो पेचीदे सवाल खड़े हुए हैं उसका भी हमारे पर कोई कंधे पर कोई कर्तव्य होता है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है। अब आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास आप देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स सेज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रामक थे, और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहां खड़े कर देंगे। वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें भाई? और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम? चुप करके तो नहीं बैठे। ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था, भरने जाने की बात छोड़ दीजिए। हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते हैं। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों आम लोगों को ही है, पूछो। लेकिन उस सारे से जो टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है उसका, ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए। नहीं टेरर होता तो खा जाते, पूरे के पूरे खा जाते। हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले देश हमारा है, रूल ऑफ द लैंड है, हमारा जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। मस्जिद तो गिर गई है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जैसे अपने नरसिंह राव बोलते हैं कि हम मस्जिद फिर बांध लेंगे। हमारे नरसिंह राव को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है तो मस्जिद बांधने की उससे वो कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी कोई इसको विरोध नहीं किया।
मगर बाबरी मस्जिद का क्या, बाबरी नाम का क्या हो जाता है ताल्लुक? कई मस्जिद खड़ी हो सकती है, मगर वाई वी शुड बी एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट नेम बाबरी? कि बाबर तो हमारा कोई नहीं था। तो ये सब पॉलिटिक्स है, और ये चुनाव में हम तो मत के गुलाम होते हैं, वी आर द स्लेव्स ऑफ वोट्स, और इसलिए पूरा देश का मामला बिगड़ जा रहा है। Would you fear the opposite thing about that construction of masjid again? वो है क्या पोस्ट, क्या जरूरत क्या है? किसको आप खुश करने की कोशिश करें, किसको और क्यों? ये भी सही है। पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू, ये हमारा धोरण है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा मरते तक। आप उनके बारे में कह रहे हैं, वो भी आपके बारे में कह सकते हैं, भावना नहीं है उनके पॉलिटिक्स के लिए आप ये कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और क्या चाहिए आपको? लेकिन आपकी पार्टी तो उसका फायदा उठा करके पावर में आने की चुनाव मेरा कोई ऑक्सीजन नहीं है, इस पर हम नहीं जिंदा रहते हैं। बस हम काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ये मेरा वचन है आपको। मैं पॉलिटिक्स में ये बात नहीं, मैं सिर्फ लड़ रहा हूँ हक से। मेरे देश की हालत देखने के बाद हमें इतना दुख होता है कि हमारा क्या रहा है। अगर वो नमाज पढ़ेंगे सड़क पे तो फिर आप कहेंगे महाआरती होना चाहिए सड़क पे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में कोई जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये जो, अगर वो लोग सांप्रदायिक हैं तो आप भी सांप्रदायिक हैं, अगर वो लोग कम्युनल हैं तो आप भी कम्युनल हैं, अगर वो लोग फिरका परस्त हैं तो आप भी फिरका परस्त हैं। सवाल यह है कि शुरुआत हमेशा ये लोग करते हैं, सबूत है मेरे पास साथ। नमाज पढ़ने के बारे में तो हम कभी रोका नहीं उनको, वो जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ईद या कहीं उनके त्योहार होते हैं वो मनाना कर सकते हैं। फिर भी जब ये रास्ते की बात आती है, कैसे हम ये बर्दाश्त करेंगे? ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म है, आपका धर्म, हमारा किसी का भी धर्म, ये मस्जिद में होना होगा या घर में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मगर जब ये गवर्नमेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि भाई इतना होने के बाद भी पुलिस वाले भी रूट बदलते हैं, या चलो नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, रूट क्यों बदला? चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सर्वधर्म समभाव है, उनका भी एक हक है, हमारा भी है, उनका भी है, चलो रास्ते पर ये कर देंगे। ये बात ये हमने जानबूझकर किया, क्योंकि हमने कहने के बाद भी ये बात बढ़ती रही। और जब ये बात वर्षा बंगला तक, यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती है। इसको कहते हैं ना बाला साहब, रिएक्शनरी होना, प्रतिक्रियावादी। अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम महाआरती करेंगे। नहीं, ये सवाल नहीं, ये पैम्परिंग जो चल रहा है इन लोगों का, वो हम नहीं। यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड, यानी जो कानून है, जो संविधान मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होना होगा, तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमेशा वकील लोग कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़, कानून क्या होता है? पहले तो मिलता था, अभी तो खरीद करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने, तो सबसे पहले दूसरे का मानना पड़ेगा। ये देश में है वो देखना पड़ेगा, जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है, तो क्यों नहीं मानते आप कबूल क्यों नहीं करते कि ये सच है कि हमारे मंदिर है? यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया, नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। जो हिंदू धर्म है उसको तो बहुत सहिष्णु माना जाता है ना, बहुत पेशेंस वाले माने जाते हैं। वो मूर्ख होना था उनका,
अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। आप हिंदुइज्म की पूरी परिभाषा बदल देंगे? परिभाषा बदलने का क्या सवाल है? पिता बदलने से कोई ये नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, लड़का लड़का ही रहता है। क्योंकि ये जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जो पूरे दुनिया में जो रेस्पेक्ट है हिंदुइज्म की, एक हिंदू की, वो इसलिए है कि हिंदू सहिष्णु है, पेशेंस है, शांति से रहता है। जबरदस्ती अपना धर्म किसी यही दूसरे चीज पर हमें थोपता बड़ी नहीं। महंगी पड़ी, यही चीज हम नहीं मानता। अभी जरूर उठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। 5000 साल की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर वो जो है वो है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो इस सवाल भी नहीं उठता। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे पर कुछ और इल्जाम, कुछ और सफाई, कुछ ही देर में इंतजार कीजिए। वाह भाई यार, इतना बहादुर बंदा आज तक मैंने नहीं देखा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने इनका बाला साहब ठाकरे जी का नाम पहले भी सुना था, हाँ। पर इनका ये इंटरव्यू मैंने कभी नहीं सुना। यार इतनी बहादुरी से सामने से जवाब देना, और वाकई में जो काम इन्होंने किए वो मानते हैं कि हाँ भाई मैंने किए। हाँ बिल्कुल। ये पुरानी वीडियो है, इसको बहुत पुरानी वीडियो है ये। हाँ। और ये शिवसेना जो है हाँ। वो बाला साहब ठाकरे जी ने ही बनाई थी। अभी तो ये मतलब कि इस दुनिया से चले गए हैं। हाँ। अभी इस दुनिया में ये नहीं है, हाँ। हमारे बीच ये नहीं है, पर इनकी जो मतलब कि बातें आज भी कई लोगों के दिलों में राज करती है, जिंदा है। जिंदा है। मैंने कहा राज करती है। ये खुद राज करते हाँ, हैं ये कई खुद लोगों के राज दिलों में। करते हैं, बिल्कुल। इन्होंने सबसे पहले हिंदुत्व की बात की थी। हाँ सबसे पहले बिल्कुल। मतलब कि वैसे तो बात करने वाले बहुत थे, लेकिन जो हिंदुत्व के लिए काम शुरू किया था वो इन्होंने शुरू किया था भारत में। वाकई में मतलब कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक तो राष्ट्र होना चाहिए ना। हम्म। पूरी दुनिया में एक ही भारत है, और उसमें भी हिंदू राष्ट्र ना हो तो फिर तो मतलब कि आश्चर्य की बात है। हाँ बिल्कुल। तो हिंदू राष्ट्र वाकई में होना चाहिए। और ये अच्छा, ये वो जब मतलब कि बम गिरते हैं, बम फटते हैं, उसके बाद राइट्स की बात की जाए तो उसमें शिवसेना का बात के बाद हाथ नहीं होता, पाँव होता है। हाँ। राइट्स मतलब कि हर बात को ऐसे डंके की चोट पर रखते हैं। हाँ बिल्कुल। यार ऐसा कमाल का बंदा, वाकई में यार वो बात सच है कि जो है ऐसे कमल के फूल जो हैं वो मतलब भारत में ही खिल सकते हैं। वो भारत में ही खिल सकते हैं। बिल्कुल। और यार ऐसे लोग फिर कहाँ आएंगे? हाँ बिल्कुल। इतने बड़े देश को चलाने के लिए इतनी चतुराई तो होनी ही चाहिए। उन्होंने वचन दे दिया कि मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊंगा। कि आपको अगर डर लग रहा है ना कि मैं पॉलिटिक्स के थ्रू या मैं कोई दंगा कराऊंगा या मैं कुछ और काम कराऊंगा, मैं वादा करता हूँ मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। क्या बात है। देखो यार, और वो वाकई में जब तक वो जीवित थे वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं 100% श्योर था कि वो जब अगर पॉलिटिक्स में आते ना वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उस दौर में। अच्छा। और जो भी प्रधानमंत्री बनते थे ना, वो पहले बाला साहब ठाकरे के पास आते, आशीर्वाद लेते, फिर जाके शपथ लेते थे। क्या बात है। इतना इनका दबदबा था। अच्छा, ये बन जाते तो ज्यादा बेहतर होता देश के लिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जिस टाइम की ये वीडियो है काफी पुरानी है, उस टाइम कांग्रेस का राज था और कांग्रेस आज तक देश के लिए उस वक्त कुछ भी नहीं किया। इंदिरा गांधी कांग्रेस। जी का राज्य था, पर इंदिरा गांधी जी ने काफी मतलब कि उस वक्त गैंग्स को है वो मतलब कि ब्लॉक कर दिया था। अच्छा। कि इन गैंगों को खत्म करो। उनमें शिवसेना का भी मतलब कि नाम था उस लिस्ट में। अच्छा। तो जब बाला साहब ठाकरे इंदिरा जी के पास गए थे तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि हमारी कोई गैंग नहीं है, ये सिर्फ एक संगठन है, सिर्फ हिंदुओं के हक के लिए या मराठियों के हक के लिए या देश के हक के लिए आवाज उठाते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने फौरन जो है वो इनका नाम उस लिस्ट में से काट दिया था
जिनको मतलब कि एक लिस्ट तैयार की थी, उनमें जो गैंग होती थी ना, जो भारत में थी, उनको ख़त्म करने का मतलब कि वो दिया था। और उनको ख़त्म करने के लिए एक उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि इन सारी गैंग को ख़त्म करना है। अच्छा, जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम जो भारत तो बड़ा देश है पाकिस्तान से काफ़ी, तो वहाँ पे भारत में काफ़ी मुस्लिम्स रहते थे। हाँ, रहते क्या भी हैं। वहाँ से अभी तो रहते हैं, क्या वहाँ से मुस्लिम इस देश में आए थे? आए थे और यहाँ से भी यहाँ गए से थे। भी गए थे। हाँ, ये कौन है? ये अपना कपूर ख़ानदान वाले। हुँ। ये यहाँ के तो थे, पेशावर में रहते थे। इनकी हवेली अभी नीलाम हुई है, 5-6 साल हुए हैं। गवर्नमेंट ने नीलाम की है कपूर ख़ानदान की पुरानी हवेली। कपूर फैमिली। हाँ, कपूर ख़ानदान की। अच्छा, हाँ, क्या बात तो है। ये उस वक़्त जब ये पार्टीशन से पहले ये निकल गए थे। इनको पता था कि पार्टीशन होगी और ये जो इलाका आएगा, ये मतलब कि पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान बनेगा। तो हम टाइम से निकल जाए, तो उन्होंने बहुत चतुराई से वो यहाँ से चले गए और अपनी काफ़ी सारी संपत्ति यहाँ छोड़ गए थे। उन्होंने संपत्ति को नहीं, योर ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हाँ, हाँ, है, हाँ, कपूर फैमिली। कपूर फैमिली। ये शाहरुख खान जो है, इसका जो दादा था, वो भी शायद यहीं पे रहता था। सारे इधर के ही थे। हाँ, संजय दत्त वाले इधर के थे। संजय दत्त हाँ, वाले। संजय दत्त का जो पिता है वो सुनील दत्त, अच्छा, वो इधर के तो थे। क्या बात है। यार बहुत ही कमाल की थी ये मतलब हम्म। कि वीडियो बाला साहब ठाकरे जी की। अच्छा, ये इतनी बहादुरी से इन्होंने सेना का नेतृत्व किया, हाँ, बिल्कुल। जो मतलब कि हिंदू राष्ट्र की बात किया करते थे, देश की बात करते थे। ऐसे मतलब कि लोग आज की दुनिया में तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। हम्म। और बहुत मुश्किल से मतलब कि ये हो गए, योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए और अमित शाह जी हो गए हाँ, और हेमंत बिस्वा शर्मा, राजनाथ जी हो गए, जो बिल्कुल। देश के बारे में सोचते हैं। जी। या हमारे काफ़ी हिंदू भाई है जो देश के बारे में सोचते हैं। नहीं तो हर किसी को अपनी लगी हुई है, हाँ। देश का कोई सोचता है। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।